हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया को हम क्लास ब्रायोप्सिडा में रखते हैं और ब्रायोप्सिडा के जो मेंबर्स हैं वो वास्तव में मॉस कहलाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया की क्लास ब्रायोप्सिडा है और फ्यूनेरिया का ऑर्डर होगा फ्यूनेरियलीज। ओके, हम अब फ्यूनेरियलीज के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस ऑर्डर में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें जो लीफ होती है उसमें मिडरिब रीजन पाया जाता है, मध्य शिरा पाई जाती है। कैप्सूल में जो आर्किस्पोरियल लेयर है वो लेयर एंडोथीशियम सेल्स की सबसे जो आउटर लेयर होगी, एंडोथीशियम लेयर की सबसे आउटर लेयर से आर्किस्पोरियल लेयर डेवलप होती है। कैप्सूल वॉल और स्पोर सेक के बीच में ट्रेबिक्यूलिस पाई जाती है जो कि एयर स्पेसेस होते हैं। और जो कैप्सूल है उसमें एन्यूलस पाया जाता है, ओपरकुलम पाया जाता है और पेरिस्टोमटिड्स पाए जाते हैं। फ्यूनेरिया टेरेस्ट्रियल मॉस है और इसकी लगभग 117 स्पीशीज पूरे विश्व में पाई जाती है। लगभग 15 स्पीशीज इंडिया में रिपोर्ट की गई है और ये जो प्लांट है वो नम छायादार स्थानों पर पाया जाता है। तो नदी के जो किनारे हुए जहाँ की हमेशा मिट्टी नम बनी रहती है, या जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनके स्टेम पर, या फिर जो हमेशा मॉइस्ट दीवार रहती है वहाँ और स्लिट के बीच में ये ग्रो करती है। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका एक वेल नोन स्पीशीज है फ्यूनेरिया की, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। और जो फ्यूनेरिया है उसे हम कॉमन मॉस भी कहते हैं। फ्यूनेरिया का प्लांट गेमेटोफाइटिक फॉर्म में पाया जाता है जो कि रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड होता है। बाकी अभी तक के जो भी हमने प्लांट्स पढ़े हैं ब्रायोफाइट के, वो थैलोइड फॉर्म में थे। वहाँ हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि ये प्लांट का ये स्ट्रक्चर रूट है, ये स्टेम है और ये लीव्स हैं। लेकिन यहाँ जो फ्यूनेरिया है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग डिफाइन होता है। हम लीव्स को डिफाइन कर सकते हैं, स्टेम को डिफाइन कर सकते हैं और राइजोइड्स को अलग से डिफाइन कर सकते हैं। फ्यूनेरिया का जो गेमेटोफाइट प्लांट है वो लगभग 1 से लेकर के 3 सेंटीमीटर ऊंचाई तक होता है और इसका जो स्टेम है वो बिल्कुल सिंपल प्रकार का सॉफ्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार शेप का होता है और बिल्कुल इरेक्ट खड़ा रहता है। और इस स्टेम पर बिल्कुल सिंपल प्रकार की अवरंत यानी कि सेसाइल लीव्स लगी रहती हैं। लीव्स स्पाइरली अरेंज रहती हैं। लीव्स के बीच में एक मिडरिब पाया जाता है, मध्य शिरा प्रोमिनेंट होती है और ये जो लीव्स हैं वो लीव्स स्टेम के एपिकल पार्ट पर रोजेट बनाती, मतलब सघन गुच्छे के रूप में पाई जाती है। गेमिटोफोर राइजोइड्स से सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है, जो भी आधार है उससे जुड़ा रहता है। राइजोइड्स मल्टीसेलुलर संरचना है, ब्रांच्ड होते हैं और इनमें जो सेप्टा पाए जाते हैं वो तिरछे सेप्टा पाए जाते हैं। और राइजोइड्स का काम क्या है? मिनरल्स और वाटर्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं प्लांट के लिए और सबस्ट्रेट पर प्लांट को चिपका के रखते हैं। गेमिटोफाइट पर स्पोरोफाइट लगा रहता है और ये जो स्पोरोफाइट है उसके 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल को हम स्पोरोगोनियम भी बोलते हैं। गेमिटोफोर का डेवलपमेंट किससे होगा? ग्रीन प्रोटोनीमा से, ठीक है। तो शॉर्ट लिव्ड प्रोटोनीमा होता है, उससे गेमिटोफोर का डेवलपमेंट होता है। इस स्लाइड में आप फ्यूनेरिया की प्लांट बॉडी देख रहे हैं। जो फ्यूनेरिया है वो इसमें राइजोइड्स अलग से हैं, स्टेम हैं और लीव्स हैं, ठीक है। तो राइजोइड, स्टेम और लीव्स में प्लांट डिवाइड है। इसी प्रकार जो स्पोरोफाइट है वो इस गेमेटोफाइट के ऊपर ये स्पोरोफाइट लगा है। स्पोरोफाइट में सीटा, फुट, ये फुट रीजन है, ये सीटा रीजन है और ये कैप्सूल है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। तो मेल ब्रांच पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे और फीमेल ब्रांच पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। ये जो डायग्राम है वो राइजोइड्स का दिया हुआ है।
कि जो राइजोइड्स हैं उनमें ऑब्लिक सेप्टा, ये तिरछे सेप्टा पाए जा रहे हैं, इनमें ऑयल ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है राइजोइड्स। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्लांट की एनाटोमी के बारे में। यहाँ हम पहले पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। तो स्टेम की अगर टीएस की हम बात करते हैं तो टीएस में स्टेम 3 पार्ट में मेनली डिवाइडेड रहता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और सेंट्रल स्ट्रैंड। तो जो स्टेम है उसकी सबसे बाहर की जो लेयर है जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, वो सिंगल लेयर सेल से बनी रहती है। इन सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कहीं कहीं पर ये सेल, ये जो लेयर है वो बाई लेयर भी हो सकती है, द्विस्तरीय भी हो सकती है। ये देखिए इस स्लाइड में आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम को आसानी से देख पा रहे हैं। ये जो आउटर स्ट्रक्चर है या आउटर लेयर है इसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मल लेयर अधिकतर सिंगल लेयर्ड है, एक कोशिकीय संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, एक स्तरीय है। कहीं कहीं पर ये एक से ज्यादा स्तरीय भी हो सकती है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो मिड वाला रीजन है, ये वाला जो मिड रीजन है जिसे हमने कॉर्टेक्स या वल्कुट बोलते हैं। कॉर्टेक्स की सेल ये है, कॉर्टेक्स है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, बहुकोशिकीय संरचना है। सेल्स पैरेनकाइमेटस होती है, पतली भित्ति की होमोजेनस सेल से बना होता है। और जब प्लांट यंग स्टेज में होता है तो कॉर्टिकल रीजन की सेल्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो जो प्लांट मेच्योर होता जाता है इस रीजन में क्लोरोफिल खत्म हो जाता है। तो यंग स्टेज में ये जो कॉर्टिकल रीजन है वो प्रकाश संश्लेषण का काम भी करती है। जो आउटर वल्कुट है, ये जो बाहरी वल्कुट है, इस वल्कुट की कुछ सेल्स में थिकनिंग्स पाई जाती हैं और इन थिकनिंग युक्त सेल्स को हम क्या बोलेंगे, हेड्रोम शीथ कहते हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। मिड वाला जो सबसे सेंटर का रीजन है इसे हम सेंट्रल स्ट्रैंड कहते हैं। सेंट्रल स्ट्रैंड की जो सेल्स हैं वो काफी छोटी होती है, सक्रिय होती है, पैरेनकाइमेटस सेल से बनी रहती हैं। इन सेल्स में किसी प्रकार का कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है और इन सेल्स को हम बोलते हैं हाइड्राइड्स। और ये माना जाता है कि ये जो सेंट्रल स्ट्रैंड है, ये सेंट्रल स्ट्रैंड प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, यांत्रिक सपोर्ट देता है और जो भी जल और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसका संवहन करता है। तो ये जो सेंट्रल स्ट्रैंड है जिन्हें हम कंडक्टिंग टिश्यूज का काम करती हैं। कंडक्टिव टिश्यू का मतलब होता है जो संचरण का माध्यम बनती हैं। तो जो भी मिनरल्स और वाटर है उसका संचरण करती है ये सेंट्रल स्ट्रैंड पूरे प्लांट बॉडी में। इस स्लाइड में हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो फ्यूनेरिया का जो ये मिडरिब रीजन वाला पार्ट है, मिडरिब रीजन की सेल्स में कुछ स्तरीय हो सकती है, मतलब 2 से 3 स्तरीय हो सकती है, लेकिन जो फलक है ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट एक स्तरीय होती है, एक कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है। और इस मिडरिब रीजन का काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रदान करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं ये लीव्स के बाकी पार्ट्स को। इस स्लाइड से हम लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो लीफ का जो टीएस है वो विंग्ड शेप्ड दिखाई देता है। ये 2 विंग पाई जाती है और ये जो 2 विंग हैं वो विंग सिंगल सेल से बनी रहती हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है विंग वाले जो सेल्स हैं उनमें, और बीच में जो मिडरिब रीजन है वहां पर सेंट्रल स्ट्रैंड पाया जाता है जो कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर बहुत स्तरीय, बहुत ज्यादा सेल्स की लेयर्स पाई जाती हैं, जबकि ये जो लेयर्स है सेल्स की वो सिंगल लेयर से बनता है। विंग्स की जो सेल्स हैं ये सेल्स पॉलीगोनल शेप की होती है या फिर वर्गाकार शेप की होती हैं और इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में हरित लवक पाया जाता है। तो इसी क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण ही ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस अच्छी तरीके से कर पाती है। और ये जो सेंट्रल स्ट्रैंड वाली सेल्स हैं ये संचरण उत्तक का काम करती हैं। फ्यूनेरिया का जो
प्लांट है उसकी मेन एक्सिस और लेटरल ब्रांचेस हैं, उनकी ग्रोथ कैसे होगी? जो एपिकल या टर्मिनल सेल होती हैं, उस टर्मिनल सेल्स में डिवीजन होते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ लगातार लंबाई में होती रहती है। और इसी प्रकार जो पुरानी लीव्स होती हैं, उनके एपिकल पार्ट से या टर्मिनल पार्ट से नई लीव्स का डेवलपमेंट होता रहता है।